नमस्कार। आप सभी को 2026 नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि ये साल हर साल की तरह आपके जीवन में ढेरों सारी खुशियां लेकर आए। अगर बीता हुआ साल अच्छा नहीं गया है तो एक नई उम्मीद के साथ इस नए साल का स्वागत करें और खुशियों से भरा ये आपका साल रहे, यही हम उम्मीद करते हैं। तो देखिए, हर साल नई उम्मीदों के साथ आता है। कुछ लोगों की उम्मीदें पूरी होती है और कुछ अगले साल इसी उम्मीदों के साथ चले जाते हैं। तो 2026 की शुरुआत हो रही है। अब आखिर ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है? ये साल किसी के भाग्य का उदय करने वाला है तो किसी के लिए शायद थोड़ी चिंताएं ये बढ़ा सकता है। किसी के लिए साल चुनौतियों का सामना करवा सकता है तो किसी के सारी समस्याओं का हल भी करवा सकता है। तो आज हम जानेंगे कि 2026 में इस देश का और आपका भविष्य क्या रहने वाला है। 2026 में आपके तारे क्या कहते हैं? इन्हीं सब महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हम आ चुके हैं इस खास कार्यक्रम में और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित विनोद गौतम जी। पंडित जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। पंडित जी, देखिए, 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इस नए साल से लोगों को काफी उम्मीदें रहती है, लेकिन कहते हैं ना कि भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। और जब भाग्य की बात आती है तो लोगों की निगाहें टिक जाती है उनकी कुंडली पर, उनकी राशि पर। तो हम तमाम चीजें जानेंगे कि आखिर लोगों की राशि इस बार क्या कहेंगे, उनके तारे इस बार क्या कहेंगे। लेकिन सबसे पहले बात हम देश और दुनिया की करेंगे, क्योंकि 2026 जो है एक विशेष संयोग के साथ आ रहा है। इस साल को लेकर कहा जा रहा है कि कुछ विशेष योग बन रहे हैं। खास तौर पर किन्हीं सप्त ग्रहों का विवरण भी इसमें कहा जा रहा है कि सप्त ग्रह का इस बार विशेष योग माना जा रहा है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, हमारे देश के लिए 2026 का साल कैसा रहेगा? क्या ये भी तनावपूर्ण रहेगा या फिर खुशियों की सौगात लेकर आएगा? जी, सबसे पहले मैं आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष 2026 ईस्वी की शुभकामनाएं देता हूं। आपका ये वर्ष मंगलमय हो। जहाँ तक ग्रहों का सवाल है तो ग्रह के अनुसार ही जब ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं, शुभ स्थिति में होते हैं तो शुभ परिणाम देते हैं, अशुभ स्थिति में होते हैं तो निश्चित तौर पर परिणाम अशुभ ही होते हैं। जनमानस के लिए शुभ और अशुभ परिणाम दोनों प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर भारत देश की बात की जाए, जहां एक देश की स्थिति होती है, राष्ट्र की स्थिति होती है, तो राष्ट्र की जो कुंडली होती है, उसकी जो जन्म स्थिति होती है, प्रदेश की बात करें तो प्रदेश की जन्म पत्रिका, उसके मुखिया की स्थिति को देखते हुए, उसके ग्रहों की स्थिति को देखते हुए हम प्रचार कर सकते हैं। जहां तक नववर्ष 2026 ईस्वी का सूर्योदय जो हो रहा है, वो चतुर्ग्रही योग में हो रहा है। अर्थात 4 ग्रह एक ही राशि में इकट्ठे हो रहे हैं। 4 या 5 ग्रह से ज्यादा जब किसी राशि में इकट्ठे होते हैं तो वो देश दुनिया के लिए संकट काल माना जाता है। हमारे ऋषियों मुनियों ने अनेक प्रकार के अनुसंधान किए। हजारों साल अनुसंधान करने के पश्चात उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले और हमारे शास्त्रों में वर्णित कर दिए, उसी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये जो चतुर्ग्रही, पंचग्रही और खष्टग्रही और सप्तग्रही योग तक जो बनने जा रहा है, ये अच्छा नहीं है। ये अभी बीते दिसंबर 20 तारीख को त्रिग्रही योग बना था, जो कि मंगल, सूर्य और शुक्र का था। इसके बाद बीते दिसंबर 29 तारीख को ये चतुर्ग्रही योग में परिवर्तन हो गया। ये इसमें शुक्र भी आकर के, बुध भी आकर के मिल गया, तो शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल का चतुर्ग्रही योग बन गया। इसके बाद ये जनवरी में पंचग्रही योग बन जाएगा। 5 ग्रह एक ही राशि में इकट्ठे हो जाएंगे। इसके बाद फरवरी में षष्ठग्रही योग बन जाएगा। 6 ग्रह एक ही राशि में इकट्ठे हो जाएंगे, अर्थात मीन राशि में 6 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे। और 20 मार्च अर्थात हिंदू नववर्ष का पहला दिन का जो उदय होगा वो सप्तग्रही योग के साये में होगा। अर्थात एक ही राशि में 7 ग्रहों का जमवाड़ा ये शुभ नहीं माना जाता। एक ही राशि में 7 ग्रहों का इकट्ठा होना, इसके पूर्व अगर देखा जाए, हमारा इतिहास गवाह है और हमारा जो वेद है वो प्रमाण देता है कि 1971 में जब ये सप्तग्रही योग बना था तो विश्व युद्ध जैसे हालात बने थे। और 1962 में भी जब सप्तग्रही योग बना था तो भी संकट काल की स्थितियां बनी थी। 1999 में कारगिल युद्ध के समय भी पंचग्रही योग था और अभी 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के समय पे भी पंचग्रही योग था। तो पंचग्रही और सप्तग्रही में अंतर है, लेकिन इस साल 2026 ईस्वी में सप्तग्रही योग बन रहा है। ग्रहों का जमवाड़ा मीन राशि पर 20 मार्च को बनेगा, तो उसके आसपास का समय ये युद्धादि के संकेत देता है। ग्रह स्थिति के अनुसार ये वर्ष संकट काल का है और इसमें एकजुटता की आवश्यकता है, सजगता की आवश्यकता है। हाँ, ये जरूर है कि भारत की प्रभाव राशि का स्वामी जो शनि है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है। वो धर्म की राशि पर है, मीन राशि पर विचरण करेगा और
मीन राशि में ही सप्तग्रही योग बनेगा। तो ऐसे में भारत को कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन उसकी जो ग्रह स्थिति के अनुसार उसकी जो प्रोग्रेस है या उसकी जो प्रभावशीलता है उसमें वृद्धि ही होगी। हाँ, कुछ स्थितियों में जरूर कमजोरी आएगी, जैसे विश्व में एक महंगाई से संबंधित जो स्थितियां हैं उसमें वृद्धि हो रही है, महंगाई बढ़ेगी। अन्य जो धातुएं हैं, सोना चांदी इत्यादि जितने भी धातुएं हैं उनमें भी वृद्धि होगी। दरअसल ये हमारे जो शेयर मार्केट है या हमारा जो व्यापार है ये बड़े बड़े देशों की ग्रहों के आधार पर चलता है, जैसे कि अमेरिका है, चीन है, रूस है। तो अमेरिका की राशि मेष है, तो ये इसमें भी 7.5 का प्रभाव चल रहा है। और देखा जाए कि चीन है, इसकी भी राशि मेष है, इसको भी 7.5 का प्रभाव चल रहा है। रूस जरूर इस चीज से अलग है और भारत भी इस चीज से अलग है, लेकिन जब कभी संकट आता है पूरे विश्व में तो उतार चढ़ाव सभी को भोगना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये अपने जो स्वचालित और जो स्थानीय जो देसी मार्केट है उसके बल पर भारत जो है तो इस घटना से, इस संकट से उबर जाएगा। लेकिन युद्ध की जो स्थितियां हैं उसमें जो है तो नुकसान तो हो ही रहा है। युद्ध हमेशा नुकसान देता है, चाहे वो जीते हुआ देश हो और चाहे वो हारा हुआ देश हो। निश्चित तौर पर अगर युद्ध होगा तो नुकसान तो होगा। हालांकि प्रभाव जो भारत की जिस तरह से आपने बात कही वो अपना छाप तो कहीं ना कहीं छोड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन प्रभावशाली हमारा देश रहेगा। पंडित जी देखिए, देश को लेकर और भी हम चर्चाएं करेंगे, बाकी तमाम सवाल मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगी, लेकिन अब थोड़ा सा राशियों की ओर भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो दर्शक है अब काफी बेचैन है, दिलचस्प है ये जानने के लिए कि आने वाला जो साल है उनके लिए किन खुशियों को लेकर आ रहा है या फिर कुछ परिस्थितियां जो खराब हो रही है उनका सामना वो किस तरह से करेंगे। पंडित जी, जानना चाहूंगी, 12 राशियां होती है, इन 12 राशियों में ही तमाम लोगों के जो नाम है वो शामिल हो जाते हैं, तमाम लोगों के जो भाग्य वो सिमटा हुआ है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो शुरुआती 6 राशियां हैं मेष से लेकर, तो उन राशि के जो जातक हैं इस बार उनका साल कैसे रहने वाला है, कौन कौन से योग जो हैं इस बार उनकी कुंडली में बैठ रहे हैं, कैसा उनके लिए साल रहेगा। अच्छा होगा तो खुशियां मनाएंगे, लेकिन अगर अच्छा नहीं होगा तो कौन से वो उपाय करें जिससे उनकी जो खुशियां हैं वो बनी रहे। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये तो जनमानस के लिए, हम सभी के लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले 2026 ईस्वी आपके लिए मंगलमय होगा, ऐसी ही हम सभी जो आईएनडी परिवार 24 है ये सब कामना करते हैं। लेकिन राशियां सभी के लिए अलग अलग जो शुभाशुभ फल देती हैं, तो हम सबसे पहले पहली राशि मेष की चर्चा कर लेते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल की जो स्थिति है वो वर्तमान पर समय पर सूर्य के साथ में लगातार पूरे वर्ष भर बनी हुई है, लगभग कुछ समय छोड़ करके, तो ये अंगारक योग दे रही है। इसमें थोड़ा सा मेष राशि वालों को नुकसान हो सकता है, वाहन से सावधानी रखें, क्योंकि इनके ऊपर पूरे वर्ष भर शनि का जो चढ़ता हुआ 7.5 का प्रभाव ही चल रहा है। चोरी चोर इत्यादि सेवक शत्रुओं से ये सावधान रहें। अगर कोई न्यायालय के मुकदमे इनके ऊपर चल रहे हैं तो उन पे भी ये सावधानी रखें। और मेष राशि थोड़ा सा अशुभ राशि है और अशुभता की स्थितियां दे रही है, सावधानी की स्थिति है, 7.5 का प्रभाव है। तो उसके लिए ये शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में दिया लगाएं और शनि महाराज की आराधना करें। साथ ही ये अन्याय ना करें और अन्याय का साथ ना दें, तो शनि महाराज से घबराने की आवश्यकता भी इनको नहीं है। निश्चित तौर पर दूसरी राशि हमारी वृष राशि आती है और वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं। ये सफेद वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और शुक्र देखा जाए तो चतुर्ग्रही योग में भी शामिल हो रहे हैं, अंगारक योग में भी शामिल हो रहे हैं। इसलिए ये फिल्म कला और लेखक वर्ग के लिए की ये राशि मानी जाती है। इस राशि से संबंधित व्यक्ति कलाकृत होते हैं और देखा जाए तो ये राशि शुभ फल देने वाली है। इनके ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कोई कार्यों में अवरोध आ रहा है तो इस राशि वालों के कार्यों के अवरोध जो है तो जरूर दूर होंगे, जो लंबे समय से, चाहे वो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में आ रही रुकावटें हों वो भी दूर होंगी। और अच्छे परिणाम के लिए सफेद वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। तीसरी राशि की बात कर लें तो तीसरी राशि हमारी मिथुन राशि है और मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। बुध व्यापारिक ग्रह है और ये बुद्धि का देवता भी है। तो मिथुन राशि के जो जातकों के लिए हरे रंग का प्रतिनिधित्व करने वाले हरा दान करें, ये इनकी राशि बहुत अच्छी जा रही है। किसी भी प्रकार के कोई ग्रह की स्थिति में नहीं है, सूर्य का साथ मिल रहा है इस राशि को, तो निश्चित तौर पर ये पूरे वर्ष भर उन्नति पदोन्नति और अन्य क्षेत्रीय लाभों के मामलों में ये बहुत ही अच्छी स्थिति में जाएगी। फिर भी ये हरी वस्तुओं का दान करेंगे और बुधवार के दिन अगर गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं राशि वाले तो और अच्छी स्थिति में जाएंगे। और चौथी राशि
जहां तक है तो वो कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं और चंद्रमा सफेद वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्रमा थोड़ा सा वर्तमान समय पर क्षीण रहेगा और चंद्रमा में जो कई ऐसे ग्रहण लग रहे हैं, 2 ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ेंगे पूरे वर्ष में, तो ऐसे में इन दोनों ग्रहणों के प्रभाव से चंद्रमा क्षीण हो रहा है, तो थोड़ा मानसिक तनाव बन सकता है, अशांति बन सकती है और कोई चिंता की स्थितियां भी बन सकती हैं। लेकिन लाभ के मामले में चंद्रमा आपको, आपकी राशि का जो स्वामी है वो बहुत अच्छे परिणाम दे रहा है। सोमवार का व्रत करें, पूर्णिमा का व्रत करें, अगर आप सफेद वस्तुओं का दान भी करें या फिर आप सफेद वस्तुओं का व्यापार करें तो भी आप लाभ में ही रहेंगे। हमारी 5वीं राशि है वो सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य देवता जो हैं ग्रहों के राजा माने जाते हैं। ये लाल रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं और सूर्य की जो स्थिति है वो देखा जाए तो लगातार जो तो ग्रहों की चपेट में आ रहे हैं सूर्य भगवान, और कई ग्रहों को अस्त कर रहे हैं। जब ये सप्तग्रही योग बनेगा तो कई ग्रह अस्त स्थिति में रहेंगे, मतलब फ्यूज हो जाएंगे, सूर्य से अपने प्रभाव को खत्म कर लेंगे। तो ऐसे में चूंकि आपके राशि का स्वामी स्वयं राजा सूर्य है तो आपको निश्चित तौर पर पद प्रतिष्ठा, पदोन्नति की संभावना बनी हुई है। अगर आपके कोई कोर्ट कचहरी के कार्य भी रुके हुए हैं क्योंकि इसके पहले आप कभी दैया शनि के प्रभाव में थे, तो इससे आप उबर गए हैं। जाते जाते शनि महाराज आपको कुछ ना कुछ देके जाएंगे, ये वर्ष आपका अच्छा रहेगा। तो निश्चित तौर पर कोर्ट कचहरी के मुकदमे भी आपके पक्ष में ही जाएंगे और ऐसे में आपको अपने संयम से काम लेना है, क्रोध नहीं करना है, क्योंकि जो सिंह राशि वालों हैं उनका स्वामी सूर्य होता है, ये थोड़ा सा क्रोध कर सकते हैं, क्रोधी रहते हैं, तो इसमें आप संयम रखें, लाल वस्तुओं का दान करें। और 6वीं राशि कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध, और बुध व्यापारिक ग्रह, और देखा जाए तो बुध की स्थिति थोड़ा सा कन्या राशि वालों की इस साल अढ़ैया शनि के प्रभाव में है। शनि, अढ़ैया शनि का जो प्रभाव है ये पूरे वर्ष भर रहेगा। ऐसे में इनको थोड़ा सा व्यापारिक मामले में, अगर आप व्यापारी हैं तो आप ध्यान दें। अगर आप शेयर का काम करते हैं तो भी आप तो सावधानी के साथ में शेयर का काम करें, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो भी आप वाहन इत्यादि भी आराम से चलाएं, वाहन में सावधानी रखें और अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा तेजी ला दें, क्योंकि कन्या राशि वालों के ऊपर अढ़ैया शनि का प्रभाव रहेगा। और शनि महाराज की आराधना करें, आप मंगलवार का व्रत करें, साथ ही हरी वस्तुओं का भी दान करें, तो इससे आपके राशि स्वामी प्रबल होंगे। और इसमें घबराएं नहीं, बस यह है कि अन्याय ना करें, अन्याय का साथ ना दें, तो शनि महाराज से घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर वही बात है, कर भला तो हो भला। पंडित जी, एक बात कही जाती है। आपने 6 राशि बताई, दर्शकों ने भी ये राशि सुनी होगी जिन जिन लोगों की राशि इसमें शामिल हो चुकी है। जो शुरुआती हमने 6 राशियों का जिक्र सुना है पंडित जी से, उन्होंने बताया कि इस बार कौन सी चुनौतियां हैं जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है, किस तरह की खुशियां ये साल आपके लिए लेकर आएगा। लेकिन अगर चुनौतियां हैं तो उनका समाधान भी है, जो कि पंडित जी ने आपको बताया है। कौन से भगवान की आप पूजा करें और कैसे धैर्य और संयम जो है बनाए रखें। पंडित जी से आगे हम तमाम और भी भविष्य क्या कुछ कहता है 2026 में, उसको भी लेकर हम जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप क्या खाओगे? मुझे कॉफी पीना है। यार की कॉफी का टेस्ट कितना थोड़ा सा बार आएगा। मेरे पास कॉफी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं खुशी व्यास हाजिर हूं एक बार फिर से आपके सामने 2026 के तारे लेकर के। क्या कुछ आपके तारे, क्या कुछ इस बार आपका भविष्य 2026 में कहलाएगा, और हमारे साथ इन्हीं भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे पंडित विनोद गौतम जी, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तमाम जानकारियां पंडित जी आपने दर्शकों को पहुंचाई है और काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। आगे की जो 6 राशियां हैं उनको लेकर भी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें हम ब्रेक लेंगे, क्योंकि उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं और भी लेना चाहती हूं आपसे। 2026 के वर्षफल की जिस तरह से बात कही जा रही थी, ये वर्ष थोड़ा
कष्टदायक हो सकता है, क्योंकि आपने बताया है कि 7 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं और ऐसे में युद्धों के ज्यादातर आसार रहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो आंतरिक युद्ध कहीं ना कहीं देश में चलते रहते हैं, या फिर मैं उसको ऐसे भी एक्सप्लेन करना चाहूंगी पंडित जी, जैसे कि इस बार 2025 में हमने देखा था कि सोने चांदी के भाव आसमान पर छुए थे, महंगाई काफी बढ़ चुकी थी। अगर शेयर मार्केट की बात करें तो उसमें भी काफी गिरावट आई थी, तो निवेशकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। व्यापारियों के लिए भी ये साल ज्यादा ठीक ठाक रहा नहीं है, तो 2026 से काफी उम्मीदें हैं। तो इन 3 चीजों को लेकर मैं जानना चाहूंगी, 2026 2025 के मुकाबले क्या ज्यादा अच्छा रहेगा? किस तरह का ये साल लोगों के लिए रहने वाला है? देखा जाए तो 2026 ईस्वी थोड़ा सा 2025 ईस्वी से ट्रिफिकल रहेगा, लेकिन ये चूंकि रुद्रबीशी का लगातार 14वां वर्ष चल रहा है। हाँ। और अभी 7 वर्ष रुद्रबीशी की ओर हैं। आपको याद होगा कि जिस समय रुद्रबीशी ने प्रवेश किया था 13 साल पहले 2013 में, तो उस समय पे आप देखें कि जो केदारनाथ से संबंधित कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी और पशुपतिनाथ में फिर त्रासदी हुई। लगातार जो है तो अभी कोरोना काल का जो है तो बंधन देखिए आप, पूरा विश्व बंधन बन गया। ऐसे में कितना संकट काल का समय चलता आया, फिर फिलिस्तीन का युद्ध चल गया। आप देखिए रूस और ये इजराइल और ये सब परेशान हो रहे हैं, तो ये लगातार जो तो बढ़ता ही जा रहा है संकट। तो हम मान के चलें कि ये जो 2026 ईस्वी है इस मामले में थोड़ा तिरकल रहेगा। प्राकृतिक प्रकोप भी आएंगे। अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास हमारे, जहां तक भारत की स्थिति को देखें तो गुजरात के आसपास और दिल्ली के आसपास और मध्य प्रदेश में भूकंप की स्थिति जबलपुर के आसपास बनने की संभावना, जिसमें प्राकृतिक प्रकोप बन सकते हैं। आपने देखा होगा कि पंचग्रही योग 2001 में बना था, तो 26 जनवरी 2001 को गुजरात और कच्छ में कितना बड़ा भूकंप आया था कि उससे पूरा भारत जो है तो देश हिल गया था। तो ऐसे किसी बड़े भूकंप की संभावना भी बन रही है। मैं इस चैनल के माध्यम से जनमानस को डराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने ये अनुसंधान किए हैं और हम चूंकि पंचांग बनाते हैं, पंडित अयोध्या प्रसाद गौतम पंचांग, अन्य भी पंचांग हम लिखते हैं, तो उसमें पूर्व से ही हम लिख देते हैं कि ये स्थितियां बनेगी। और चूंकि हमारा जो ग्रंथ है वो हमको प्रमाण देते हैं और ग्रंथों में लिखा है कि एक राशि यदायंतो चत्वारः पंच खेचरः पिलवन्तु मही सर्वे जलेन रुद्रेण वा, अर्थात संकट काल की स्थिति बनेगी। जहां तक महंगाई का सवाल है, तो जब भी युद्धात्मक स्थिति बनती है तो महंगाई बढ़ ही जाती है। पंडित जी देखिए, अभी और भी हम चर्चाएं करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे दर्शक जो बचे हुए हैं, जिनकी 6 राशियां बची हुई है, अब वो जानने के लिए बेताब है कि उनका 2026 का साल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जो बाकी की 6 राशियां बची है उनको लेकर मैं आपसे विवरण चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि बाकी जो 6 राशि है वो जातक किस तरह से 2026 का जो साल है वो मनाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ग्रह राज्यम प्रेक्षामी ग्रह राज्यम हरेण चौ, ग्रह ही राज्य देते हैं और ग्रह ही राज्य का हरण कर लेते हैं। बस ग्रह आपके कैसे हैं, तो 2026 में जो आपकी 7वीं राशि है वो तुला राशि बनती है और तुला राशि का स्वामी शुक्र हैं और शुक्र वर्तमान समय पर बहुत ही अच्छी स्थिति में कई ग्रहों के साथ में रहेंगे। लगातार ये चतुर्ग्रही, पंचग्रही, खष्टग्रही और सप्तग्रही योग में ये ग्रह शामिल हैं। तो चूंकि शुक्र षड्यंत्री ग्रह है, तुला राशि के ये स्वामी हैं और निश्चित तौर पर इनके साथ में थोड़ा सा षड्यंत्र हो सकता है। तुला राशि वालों को अपने से सावधान रहने की आवश्यकता है। और तुला राशि के अगर विद्यार्थी वर्ग हैं और इनको विशेष किसी प्रतियोगी परीक्षा में अगर ये सम्मिलित हैं, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा तेजी ला दें, इनको सफलता की पूर्ण चांस बन रहे हैं। अगर तुला राशि वाले कोई व्यापारिक कार्य कर रहे हैं तो उनको भी सफलता मिल रही है। अगर तुला राशि वालों का कोई पद प्रतिष्ठा प्रमोशन रुका हुआ है तो वो भी पूर्ण होने के संकेत हैं। फिलहाल तुला राशि जो तो बहुत अच्छी पोजीशन में है। थोड़ा सा ये सफेद वस्तुओं का दान करें और शुक्रवार के दिन निश्चित तौर पर ये इस दान के प्रभाव से और अन्य लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। जी, अब देखें अपन 8वीं राशि। तो 8वीं राशि हमारी वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल देखा जाए तो लाल रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं और मंगल देवताओं के सेनापति हैं। तो बल तो होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही कर्मठ होते हैं, पराक्रमशील होते हैं। तो निश्चित तौर पर यह राशि भी अच्छी जा रही है, मंगल की राशि है। अगर आप ये सैन्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो भी इनके लिए अच्छा है। पुलिस में और सेना, मेडिकल से संबंधित और जमीन से संबंधित कार्य जुड़े हुए व्यक्तियों को ये राशि प्रतिनिधित्व करती है। तो इन राशि से संबंधित अगर ये कार्य आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको इन कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। और ज्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए आप लाल वस्तुओं का दान कर सकते हैं, मंगलवार का व्रत भी कर सकते हैं। 9वीं राशि हमारी धनु राशि
राशि बनती है। और धनु राशि में चूंकि अढ़ैया शनि का प्रभाव चल रहा है, इनके स्वामी गुरु हैं, गुरु कर्क राशि में विचरण कर रहे हैं, तो ऐसे में सिर्फ सप्तग्रही योग में देखा जाए तो सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि और राहु, ये 7 ग्रह एक ही राशि में रहेंगे, सिर्फ गुरु नहीं रहेगा। अर्थात धनु राशि के स्वामी गुरु सप्तग्रही योग से अलग हैं, लेकिन इनके ऊपर अढ़ैया शनि का प्रभाव है। तो ये वाहन से सावधानी रखें, खास तौर पर किसी को उधार ना दें, और प्रॉपर्टी के मामलों में भी सावधानी रखें। कभी जब ये प्रॉपर्टी का लेन देन अगर करते हैं तो बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि इसमें इनको धोखा हो सकता है। और सेवकों से भी सावधान रहें, अपने अधीनस्थ जो लोग हैं उनसे सावधान रहें, वाहन से सावधान रखें। शनि महाराज का आप जो है तो उपासना करें, शनि महाराज को पीपल के पेड़ में दिया जलाएं। निश्चित तौर पर आपके ये संकट वाला जो साल है, अढ़ैया शनि का प्रभाव है, ये जो है तो दूर हो जाएगा। अब हम 10वीं राशि की बात करते हैं। 10वीं राशि मकर राशि, और मकर राशि के स्वामी अखिल ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, अर्थात शनि महाराज। शनि महाराज की स्थिति न्याय की स्थिति में है। अभी वर्तमान समय पर वो जा रहे हैं मीन राशि पर, और मीन राशि पर विचरण ही कर रहे हैं। तो ऐसे में अभी चूंकि आपको शनि महाराज का आभार व्यक्त करना चाहिए, आपकी राशि से शनि की 7.5 अभी दूर हुई है, तो ये निश्चित तौर पर ये राशि प्रोग्रेस वाली है। अगर पति पत्नी में कोई अनबन चल रहा है, पति पत्नी के कोई लड़ाई झगड़े पूर्व से चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं, तो ये साल उनके लिए समझौता करने वाला वर्ष है। निश्चित तौर पर अगर कोई पति पत्नी के झगड़े या ऐसे कोई कोर्ट कचहरी अदालत के मामले, लड़ाई झगड़े इत्यादि पूर्व में हो गए हैं जब आपकी 7.5 चल रही थी, तो उसमें भी आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। शनि आपको अच्छे प्रभाव दे रहा है। शनि महाराज की उपासना करें, आप काली वस्तुओं का दान करें, ऊनी वस्तुओं का दान करें, उड़द का दान करें, तो निश्चित तौर पर आपको और सफलताओं में वृद्धि हो जाएगी। हमारी जो 11वीं राशि है उसके भी स्वामी शनि हैं। कुंभ राशि के स्वामी शनि, ये अखिल ब्रह्मांड के न्यायाधीश, इनके ऊपर 7.5 का जो प्रभाव है वो उतरता हुआ प्रभाव है। कहते हैं ना, पैरों में शनि की 7.5 चल रही है, उतरते हुए 7.5 चल रही है। शनि महाराज जा रहे हैं, तो एक फार्मूला भी है कि शनि महाराज जाते जाते कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। शनि महाराज ने 5 साल आपको बहुत प्रॉब्लम दी है, परेशान किया है, और भी अन्य ग्रह होते हैं, लेकिन इस साल वो आपको जाते जाते कुछ ना कुछ देके जाएंगे। अगर आपका राजपाट छीना है, पद प्रतिष्ठा छीनी है, तो वो भी आपको प्राप्त होगी। धन दौलत छीना है तो वो भी आपको प्राप्त होगा निश्चित तौर पर। ऐसे में जिनको संतान नहीं है उनको भी शनि महाराज न्याय करेंगे, और उनकी गोद भी जो तो भर जाएगी। तो ये राशि भी बहुत अच्छी स्थिति में जा रही है, क्योंकि शनि महाराज का ये उतरता हुआ 7.5 का प्रभाव कुंभ राशि पर है। अब हम अपन अंतिम राशि की बात करते हैं। अंतिम राशि मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, और मीन राशि में ही बन रहा है सप्तग्रही योग 20 मार्च को। तो 20 मार्च के आसपास का समय अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि उस समय तक थोड़ा सा मीन राशि वालों को सावधानी रहनी है, क्योंकि मीन राशि में हृदय की 7.5 चल रही है। शनि महाराज इसी राशि पर विराजमान है, ग्रहों का जमवाड़ा इसी राशि पर बन रहा है, गृह युद्ध की स्थिति, धर्म युद्ध की स्थिति इसी राशि में बन रही है, क्योंकि ये धर्म कर्म की राशि है। तो मीन राशि वालों को थोड़ा विशेष सावधान रखना है, वाहन चलाने में सावधान रखना है। वाहन चोरी हो सकता है, घर में चोरी हो सकती है, आग लग सकती है। मतलब शनि का जो प्रभाव है वो बहुत विपरीत होता है। कहते हैं कि उद्विग्न चित्त परिखेदत वित्तहासम क्लेश प्रवास गड पीड़ समानितश्च चौर्याग्नि रोगाश्च धनस्य हानि सौर्य दशा राज्य कुलाभिघातम। मतलब धन की हानि भी होती है, चोर से भय होता है इत्यादि ये स्थितियां 7.5 के प्रभाव में बनती है, क्योंकि आपकी राशि में ही शनि है। तो आपको विशेष सावधानी रखनी है। शनि से संबंधित उपासना करें, आप मंगलवार का व्रत करें, तो आपको निश्चित तौर पर शनि महाराज से राहत होगी। और वैसे हम आपको एक बात बता दें, देखा जाए तो 2026 ईस्वी में कन्या राशि धनु राशि के ऊपर 7.5 का प्रभाव, और कुंभ मीन और मेष राशि के ऊपर 7.5 का प्रभाव रहेगा। हाँ। तो ये 5 राशियां शनि से प्रभावित होंगी। हाँ। लेकिन अगर आप अन्याय ना करें, वो अन्याय का साथ ना दें, तो इन राशि वालों को शनि महाराज से घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता हैं, न्याय करते हैं। जी पंडित जी, एक छोटा सा सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जैसे शनि की 7.5 के बारे में आपने बताया, अधिकतर जो जातक होते हैं वो शनि महाराज से कहीं ना कहीं बहुत डरे रहते हैं। जब उनकी राशि में 7.5 का प्रभाव होता है तो ये मान लिया जाता है कि शनि देवता कहीं ना कहीं कष्टदायक होते हैं, कष्ट वो देंगे। हालांकि ये भी कहा जाता है कि शनि की 7.5 किसी के लिए बहुत खुशियां लेकर आती है,
बहुत उन्नति लोगों की कर देती है। तो किन राशियों के लिए इस बार शनि की जो 7.5 है वो थोड़ी शुभ हो सकती है, और अगर वो कष्टदायक होगी या किसी तरह की उनको समस्याएं हो रही है, तो ऐसे में शनि को शांति देने के लिए, उस ग्रह को शांति देने के लिए किन उपायों का जो पालन है वो जातक करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कन्या राशि, धनु राशि और कुंभ, मीन और मेष राशि, ये 5 राशियां शनि से प्रभावित रहेंगी 2026 ईस्वी में, जिसमें से विशेष तौर पर कुंभ और मीन राशि और मेष राशि 7.5 के प्रभाव में है, और लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा है वो कन्या राशि और धनु राशि के ऊपर चल रहा है। तो लघु कल्याणकारी कल्याण हो सकता है इनका, इनके ऊपर विशेष तौर पर कृपा शनि महाराज की होगी। लेकिन थोड़ा 2 राशियों वालों को विशेष तौर पर सावधानी रखनी है। एक तो मीन राशि, और मतलब हृदय की गति का 7.5 का प्रभाव, और चढ़ता हुआ सर का प्रभाव अर्थात मेष राशि वालों को। तो ऐसे में 2 राशि वालों को थोड़ा सावधानी रखनी है, और इसमें इनको विशेष तौर पर, चूंकि जो चतुर्ग्रही योग है, एक राशि यदा यान्तौ चत्वारः पंच खेचरा पिलवन्तु महि सर्वे जलेन रुद्रेड़वा, स्थितियां अच्छी नहीं है, संकट काल रहती हैं। तो मेष राशि और मीन राशि वालों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है, और अन्य राशि वालों के लिए जो ग्रह स्थिति है वो सामान्य फलदायक है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, चूंकि इसमें अपन अछूते हो रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं उनकी जो राशि है वो शनि के प्रभाव में है, और मध्य प्रदेश की भी राशि शनि के प्रभाव में है। इन दोनों के राशियों के स्वामी शनि ही हैं, और ये शनि बहुत अच्छी पोजीशन में है, धर्मस्व की राशि में है, अर्थात मीन राशि में है। इसलिए मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की मुखिया की स्थितियां विशेष तौर पर बहुत ही अच्छी बलवती हैं। मध्य प्रदेश में जहां तक बदलाव की स्थिति अगर देखी जा सकती है, तो वो 25 जनवरी तक थोड़ा सा बदलाव के स्थान पर विस्तार की स्थिति बन सकती है। 25 जनवरी 2026 नए वर्ष में निगम मंडलों इत्यादि की नियुक्ति के योग 25 जनवरी के बाद बन रहे हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार के योग भी बनेंगे, जिसमें 2-3 मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है, 2-3 नए मंत्री प्रवेश भी कर सकते हैं मंत्रिमंडल में। हाँ, मोहन यादव जी की कुंडली और उनके जो ग्रह स्थिति है और उनकी मध्य प्रदेश की जो कुंडली है, उनकी जो कुंडली है वो मिल रही है, एक साथ मिल रही है। फिर भी 3 ग्रह उनको जो है तो षड्यंत्री योग का शिकार बना सकते हैं, जो समय समय पर उनको संकट में डालेंगे। हाँ, ये हमारी तरफ से ये जरूर कहना है कि पूरे समय, पूरा काल जो है तो मध्य प्रदेश जो है तो अपना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरा समय अपना अच्छी तरह से करेंगे। इनकी लोकप्रियता में भी वृद्धि होगी, और ये कुल मिलाकर देखा जाए पंडित जी, तो मध्य प्रदेश के लिए तो ये साल खास ही रहने वाला है। और इसके अलावा भी आपने पूरे देश का और इसके साथ ही 12 राशियों के जो जातक है उनको अपना वार्षिक फल बताया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पंडित जी ने आज तमाम तरह की जानकारियां दी है, कैसे आपका जो साल है वो गुजरने वाला है 2026। जिनके लिए साल अच्छा नहीं है उनके लिए उपाय भी बताए गए हैं, जिनके लिए साल अच्छा है उनसे सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ग्रह देखिए सिर्फ दिशा बताते हैं, लेकिन सफर आपको ही तय करना है। भाग्य में जो कुछ भी हो लेकिन बिना मेहनत के नहीं मिलेगा। तो 2026 जो साल है उसकी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके जीवन में ढेरों सारी खुशियां लेकर आए। शायद कष्ट हो सकता है लेकिन कष्ट का निवारण भी है। तो फिर से आप सभी को IND24 परिवार की ओर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।